थालापाती से किंग और किंग से सीएम बनने को और विजय के ऑफर पर क्या बोले राहुल गांधी। क्या कांग्रेस पार्टी एक नहीं दो दो सरकारों में भागीदार बन सकती है या फिर दो राज्यों में सरकार बनाने के करीब है। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के नतीजे इतने बड़े हैं कि हर कोई बस बंगाल की ही बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरी कोशिश कल से लगातार यही है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि बाकी 5 राज्यों में क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी बड़ा दिलचस्प है। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी दोस्तों, जो आपने काफी पसंद की थी और इसमें 7 लाख के आसपास व्यूज होने वाले हैं। दरअसल ये खबर तमिलनाडु की राजनीति का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। करीब करीब 50 साल के बाद तमिलनाडु की राजनीति बदली। एक्टर से राजनेता बने विजय ऐसी धमाकेदार एंट्री कर गए कि किंग मेकर से सीधे बन गए किंग, और पहले ही चुनाव में उनकी जो पार्टी है वो सरकार बनाने के करीब है। लेकिन एक पेंच फंसा। पेंच ये कि 111 का जो जादुई आंकड़ा है तमिलनाडु की विधानसभा में, वो अभी टीवी के हासिल नहीं कर पाई है। ये सुगबुगाहट चल रही थी कि विजय की पार्टी सरकार बनाएगी तो ये बहुमत का जादुई आंकड़ा कैसे छू पाएगी। तभी अचानक विजय की पार्टी के प्रमुख खुद थालापाती विजय के पिता ने कांग्रेस पार्टी को ऑफर दे दिया कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए, हम आपको सत्ता का स्वाद चखाएंगे, हम आपको सत्ता में भागीदारी देंगे। इस तरह की अटकलें उसके बाद से चलने लगी कि कांग्रेस पार्टी जो कि केरला में सरकार बनाने के करीब है, क्या थालापाती विजय का ऑफर स्वीकार करेगी, उनकी पार्टी का ऑफर स्वीकार करेगी और सरकार बनाएगी। तभी राहुल गांधी का भी एक नया मैसेज आ गया जो ये बताता है कि तमिलनाडु में नया वाला भाईचारा चल रहा है। भाईचारा, पॉलिटिकल भाईचारा, पॉलिटिक्स में भाईचारा होता रहता है, बदलता रहता है, नया होता रहता है। हुआ क्या दोस्तों कि ये अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी क्या तमिलनाडु की राजनीति में भागीदार बनेगी, उसको कुछ मंत्रालय मिल सकते हैं, क्या वो थालापाती विजय के साथ जाएंगे। तभी राहुल गांधी ने कल ये जानकारी दी सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा कि उन्होंने थिरू विजय से बात की है। थिरू मतलब भाई। थिरू शब्द राहुल गांधी एम के स्टालिन के लिए इस्तेमाल करते थे अभी तक, उनके साथ उनका गठबंधन भी था। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह शब्द विजय के लिए इस्तेमाल किया और कहा कि उन्होंने टीवीके की स्पेक्टैकुलर नतीजों के लिए उनको बधाई दी। ये मैंडेट बताता है कि युवाओं की आवाज को अब दरकिनार नहीं किया जा सकता और किसी भी हाल में उन्हें अनदेखा नहीं किया जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूं कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का, जिन्होंने तमिलनाडु के लिए काम किया, पुडुचेरी में इतनी मेहनत की। और ये मैं याद दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार तमिलनाडु और पुडुचेरी के लोगों के लिए काम करती रहेगी। अब दोस्तों, जो राजनेता होता है ना, वो क्लियर कट कुछ नहीं बोलता, वो इशारों में बोलता है। तो अगर राहुल गांधी को विजय या उनकी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी को टीवीके का उनको समर्थन नहीं देना था या फिर उनके साथ सरकार नहीं बनानी थी, तो राहुल गांधी ये ऊपर वाली लाइन को नहीं लिखते। बोलते कि हाँ, हम तमिलनाडु और पुडुचेरी में काम कर रहे हमारे कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हैं और हम दोनों राज्यों में काम करते रहेंगे लोगों के लिए। लेकिन बहुत सोच समझकर राहुल गांधी ने ऊपर वाली लाइन लिखी कि उन्होंने अपने थिरू विजय से बात की है और उनको कंग्रेचुलेट किया है, उनको बधाई दी है उनकी जीत के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि पहले टीवी के प्रमुख विजय के पिता का ऑफर और फिर राहुल गांधी का विजय को थिरू बोलना, भाई बोलना, क्या इस बात के संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है, सरकार का भागीदार बनाने के करीब तो नहीं। बेसिकली दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करती है तो उसके लिए एक बड़ी संजीवनी है, क्योंकि अभी इन 5 राज्यों में एक राज्य में उसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने की बड़ी इजीली मतलब बनाएगा वो सरकार। केरला में उसकी सरकार बनती दिख रही है, तो तमिलनाडु में तो उसको सामने से ऑफर है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि पूरे के पूरे चुनाव में शुरुआत से ही अटकलें थी कि राहुल गांधी चाहते थे कि टीवी के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन राज्य के नेता सुनने में आता है कि ये कर नहीं पाए या फिर ऐसा हो नहीं पाया। सोचिए कि अगर ये बात मैंने आपको कल भी बोली थी, कांग्रेस पार्टी थालापाती विजय की पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती तो इस वक्त टैली क्या होती। देखिए अभी टैली क्या है मैं आपको बताती हूँ। तमिलनाडु की टैली देखिए, 234 का पूरी विधानसभा, 118 का वो जादुई आंकड़ा है जिसपे सरकार बनती है। 108 अकेले टीवीके ने जीत लिए हैं। विजय की पार्टी ने डीएमके को हराया है तो उनके साथ तो सरकार बन नहीं सकती। 59 डीएमके के पास है, एआईएडीएमके के पास है 47। कल तक जो टैली थी उसमें डीएमके 3rd नंबर पे था, लेकिन डीएमके ने अब फाइनल टैली में इंप्रूव कर लिया है। एआईएडीएमके जो मुख्य विपक्षी दल है वो 3rd नंबर पे था 47 के साथ। कांग्रेस के पास है 5, पीएमके के पास है 4, आईयूएमएल के पास है 2, सीपीआई के पास है 2। यानी कि टीवीके, कांग्रेस, पीएमके, आईयूएमएल और सीपीआई ये सब अगर मिल जाते हैं
तो करीब करीब जादुई आंकड़े के आसपास यहां पर आ सकता है। दोस्तों जादुई आंकड़ा है 118 और ये सारी पार्टियां साथ में आ जाती हैं टीवी के तो 121 के आसपास सीटें हो जाती हैं। दोस्तों अब मीडिया में खबरें भी चल रही हैं कि तमिलनाडु की जो कांग्रेस इकाई है जो चुनाव से पहले टीवीके के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, अब अचानक से वो टीवीके के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है और अब केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीबी केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने दरवाजे खोल रखे हैं, यानी अब हाँ बस एक औपचारिकता रह गई है। अच्छा, तमिलनाडु में अल्पमत की सरकार पहले भी बनी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, पूर्व में ऐसा इतिहास रहा है। 2006 में डीएमके की अल्पमत वाली सरकार को बाहर से समर्थन मिला था और वो सरकार चली है। हालांकि राज्यपाल अब क्या करते हैं, देखिए राज्यपाल जब सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं तो दो हालातों में देते हैं, एक सबसे बड़ा गठबंधन या सबसे बड़ी पार्टी। अब सबसे बड़ा गठबंधन भी चुनाव नहीं जीत पाया, सबसे बड़े पार्टी जो चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीत पाई है वो टीवी के है, थालापाती विजय। तो उनकी पार्टी ही फिलहाल, उनकी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती तमिलनाडु में और बननी भी नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जनता का मैंडेट ही यही है। तो अब क्या होगा कि ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी। अच्छा दिलचस्प ये दोस्तों कि ये चुनाव में जब बार्गेनिंग चल रही थी ना डीएमके और कांग्रेस के बीच में, तो कांग्रेस चाहती थी कि ना केवल उसको सीटें ज़्यादा मिले बल्कि उसको पावर शेयरिंग भी मिले, मतलब उसको मलाईदार मंत्रालय भी मिले जब चुनाव हो जाए तो। लेकिन डीएमके इसके लिए तैयार नहीं थी। ये जो मोल भाव था ये बहुत लंबा चला था। अब देखिए बैठे बैठाए कांग्रेस को न्योता मिल रहा है, आइए सरकार का हिस्सा बनिए। अच्छा सर, कांग्रेस के पास अब दो विकल्प हैं, या तो वो 5 सीटों के साथ सरकार का हिस्सा बन सकती है या वो बाहर से भी समर्थन दे सकती है। जैसे कांग्रेस ने इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो सरकार चल रही है ना, वो कांग्रेस के समर्थन की सरकार चल रही है, उमर अब्दुल्ला प्लस कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने वहां मंत्रालय नहीं लिए हुए हैं। आपको याद होगा शपथ ग्रहण में राहुल गांधी गए भी थे, कांग्रेस ने मंत्रालय नहीं लिया हुआ है, बाहर से समर्थन दिया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी। तो एक नैतिक वजन होता है सरकार में ना रहने का कि भाई हमारे पास इतनी सीटें नहीं है, बस इतनी ही है कि हम सरकार गिरने ना दें, लेकिन इतनी नहीं है कि हम मंत्रालय लें। हो सकता है कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में ऐसा करे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास अब राज्य ज़्यादा बचे नहीं हैं। गिने चुने राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार केरला में बनती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत है ये। उसके बाद कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत होगी अगर तमिलनाडु में किसी भी तरह से वो सत्ता में भागीदार बनती है तो। दूसरा, तमिलनाडु की राजनीति ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिया है दोस्तों। टीवीके को केवल विपक्ष का वोट नहीं मिला है, टीवीके को सत्ता का वोट भी मिला है, विपक्ष का भी वोट मिला है। तो टीवीके ने एआईएडीएमके का भी वोट लिया है, टीवीके ने डीएमके का भी वोट लिया है। इतना बड़ा मैंडेट आ ही नहीं सकता है, और इतना बड़ा मैंडेट में ना आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि मुसलमानों का मिला, हिंदुओं का नहीं मिला। भाई इतना बड़ा मैंडेट है, मतलब सबका मिला, आपको युवाओं का भी मिला, आपको बुजुर्गों का भी मिला, आपको मुसलमानों का भी मिला, आपको हिंदुओं का भी मिला, सब जातियों का मिला। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प चीज है दोस्तों हमारे देश की राजनीति में। थालापाती विजय ईसाई धर्म से आते हैं, ठीक है, और तमिलनाडु में इतने ईसाई नहीं हैं कि केवल ईसाई उनको जिता दें। तो ये तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा दिलचस्प पहलू है कि हमारे देश का लोकतंत्र देखिए कितना समृद्ध है। किसी भी दूसरे देश में आप ये सोच सकते हैं कि जिस राज्य में उस कम्युनिटी के लोग इतने हैं भी नहीं, उस कम्युनिटी से अलग उस राज्य के लोग एक ऐसे शख्स को चुनते हैं जो उनकी कम्युनिटी से नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, पाकिस्तान की वीडियोस आपने देखी होंगी, भारत का मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोकतंत्र को इनकम्प्लीट बोलते हैं। इस मामले में आप सोचिए, भारत का लोकतंत्र, तमिलनाडु में ईसाई बहुसंख्यक नहीं है, हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद भी तमिलनाडु के लोगों ने अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस रिलीजन लाइन, अक्रॉस कास्ट से उठकर एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, उसकी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया जो उनकी कम्युनिटी से नहीं आता। आप सोचिए 1% पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि एक राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री बन जाए जिस राज्य में उसकी मेजॉरिटी भी नहीं है उस जनसंख्या की। इसी मामले में हमारे लोकतंत्र में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, बहुत सी खामियां हो सकती हैं, लेकिन इस मामले में तमिलनाडु के लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसा मैंडेट दिया है जो अप्रत्याशित है। मतलब मैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला, बंगाल के चुनाव इतने बड़े हो गए ना कि उसी के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन एक्चुअली में तमिलनाडु में जो हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा तो एक्सेप्शनल केसेस में हुआ है हमारे देश की राजनीति में। हालांकि तमिलनाडु की राजनीति में स्टार्स का पॉलिटिक्स में आना बहुत नॉर्मल बात है, वहां ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन दिस इज समथिंग ह्यूज जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी ने जिस तरह से
विजय से बात की है फ़ोन पे, उनको थिरू बोला है। अच्छा, दिलचस्प है कि राहुल गांधी लगातार विजय से बात करते रहे हैं। जब उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं होने दी गई थी, उनकी आखिरी फिल्म जो पॉलिटिक्स में आने से पहले थी, इस साल रिलीज़ होनी थी, नहीं होने दी गई थी, तब राहुल गांधी ने इसके लिए आवाज़ भी उठाई थी। और इसके अलावा राहुल गांधी ने, याद होगा आपको, विजय के कार्यक्रम में भगदड़ मची थी, तब भी राहुल गांधी ने उनसे बात की थी। तो राहुल गांधी और विजय का एक कम्युनिकेशन हमेशा से था, या फिर ये खोला जाता है कम्युनिकेशन जानबूझकर अपने तमाम दायरे खोले रखने के लिए। आप इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।